बायोमोलिक्यूल एंड माइक्रो बायोमोलिक्यूल, ठीक है ना। अब हम जानेंगे जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर जो बायोमोलिक्यूल्स है वो हमारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो तरीके के होते हैं। तो इसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इन लिविंग बीइंग। तो देखें कौन कौन से हमारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं जो लिविंग बीइंग में पाए जाते हैं। अब उन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं वो सभी के सभी एलिमेंट अर्थ में भी पाए जाते हैं। तो हम यहाँ कंपेयर करेंगे कि जो एलिमेंट्स अर्थ में हैं और वही एलिमेंट हमारी बॉडी में भी हैं, क्या बराबर रेशियो में है या डिफरेंट रेशियो में है, या उनका वेरिएस जो रेशियो होता है वो कैसे वेरी करता है। तो देखेंगे हम उसके बारे में। यहाँ पर टेबल दिया गया है, चलिए आई बात करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सामने लिखा हुआ है एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। तो यहाँ पर मैंने टेबल बना के रखा हुआ है। इसमें देखेंगे एलिमेंट्स में हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। यहाँ पर देखिएगा कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका परसेंटेज वेट अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है और लिविंग मैटर में कम है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका परसेंटेज वेट अर्थ में कम है लेकिन ह्यूमन बॉडी में ज्यादा पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हाइड्रोजन का जो अमाउंट अर्थ पर है वो 0.14% है, जबकि ह्यूमन बॉडी में 0.5% होता है। इस तरीके से देखेंगे हाइड्रोजन 0.14 इन अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी में 0.5 होता है। कार्बन 0.03% एंड ह्यूमन बॉडी में 18.5% होता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन 46.6%। अब यहां देखिए ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में कम है, जबकि ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होता है 65% होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन अर्थ में बहुत कम बताया गया, वेरी लिटिल बताया गया, लेकिन फिर भी ह्यूमन बॉडी में इसका अमाउंट 3.3 होता है। सल्फर 0.03 है और ह्यूमन बॉडी में ये 10 टाइम्स हो जाता है, 0.3% हो जाता है। सोडियम 2.8 है और ह्यूमन बॉडी में 0.2 होता है। कैल्शियम 3.6 है और ह्यूमन बॉडी में 1.5% होता है। मैग्नीशियम 2.1 अर्थ क्रस्ट में है और ह्यूमन बॉडी में 0.1 होता है। यहां देखेंगे हम सिलिकॉन के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिलिकॉन हमारा अर्थ क्रस्ट में 27.7% पाया जाता है और ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल अर्थात इसे कह सकते हैं एब्सेंट होता है। किसी भी लिविंग मैटर में सिलिकॉन एब्सेंट होता है ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस टेबल से क्लियर होता है। तो यहां पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, जिससे बोला जाएगा ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया जाता है। यहां पे देख सकते हैं नेग्लिजिबल लिखा हुआ है, इसलिए हमारा सिलिकॉन ह्यूमन बॉडी या लिविंग बॉडी में नहीं पाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी में बराबर पाया जाता। तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी में बराबर पाया जाता। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट हमारे पास नहीं है जिसका रेशियो अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी में एक जैसा हो, ठीक है ना। अब हम ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे कौन से दो एलिमेंट हैं जिनका प्रोपोर्शन अर्थ क्रस्ट में इक्वल या अप्रोक्सीमेट इक्वल पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन है हमारा और दूसरा यहाँ पर सल्फर है। अर्थ क्रस्ट में कार्बन और सल्फर दोनों का परसेंटेज वेट अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, 0.03 0.03। ये भी हमारा क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देखेंगे हम ऑक्सीजन का रेशियो कि सबसे अधिक अर्थ क्रस्ट पर और सबसे अधिक ह्यूमन बॉडी में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक पाया जाने वाला एलिमेंट जो है वो है हमारा ऑक्सीजन और ह्यूमन बॉडी में भी पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन ही है। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है, जिसका परसेंटेज बाय वेट 65 है और अर्थ क्रस्ट में 46.6 होता है। ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में तो बहुत कम होता है लेकिन ह्यूमन बॉडी में अर्थ क्रस्ट कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद देखेंगे सेकेंड नंबर पर अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट आता है। यहां पे देखिए फर्स्ट में है 46.6 यानी ऑक्सीजन होता है और सेकेंड नंबर पे हमारा 46 के बाद सीधा नंबर आता है सिलिकॉन का 27। सेकेंड नंबर पे सिलिकॉन आता है, जबकि ह्यूमन बॉडी में सिलिकॉन कैसा है, नेग्लिजिबल नहीं पाया जाता है। तो यहां पर देखेंगे हम पहले नंबर पे हमारा अर्थ में ऑक्सीजन होता है, सेकेंड नंबर पे क्या होता है, सिलिकॉन होता है और थर्ड नंबर पे क्या है हमारा, यहां पे देख सकते हैं आप
कैल्शियम पाया जाता है 3.6%। तो आप ये तीन एलिमेंट याद रखिएगा। सबसे पहले ऑक्सीजन होगा, सेकेंड नंबर पे जो परसेंटेज बाय वेट है वो हमारा सिलिकॉन होगा, और थर्ड नंबर पे जो होगा वो कैल्शियम होगा इन द अर्थ क्रस्ट। अब देखेंगे हम ह्यूमन बॉडी में फर्स्ट पे कौन है, सेकेंड पे कौन, इनका सीक्वेंस कैसे आता है। तो आइए बात करते हैं ह्यूमन बॉडी में। सबसे पहले नंबर पे आता है ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन आता है। यहां देखा था आप लोगों ने अर्थ में सेकेंड नंबर पे सिलिकॉन था, जबकि ह्यूमन बॉडी में या यहां पर ह्यूमन बॉडी दिया गया, तो ह्यूमन बॉडी में हमारा सेकेंड नंबर पे कार्बन आता है। यानी फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन है, सेकेंड नंबर पे कार्बन है, और थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन होता है, और फोर्थ नंबर पे आप देख सकते हैं यहां पर क्या होता है, हमारा कैल्शियम होता है। फोर्थ नंबर पे कैल्शियम होता है। कैल्शियम के बाद हमारा क्या आता है, हाइड्रोजन आता है। तो इस सीक्वेंस में हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं। ये रेशियो था हमारा अर्थ क्रस्ट का, और ये रेशियो हमारा ह्यूमन बॉडी का। अब देखेंगे हमारे कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं जो लिविंग मैटर में अवेलेबल हैं। तो आपके सामने लिखे हुए हैं, देख सकते हैं। सोडियम के बारे में, पोटेशियम के बारे में, कैल्शियम के बारे में, मैग्नीशियम के बारे में, वाटर, और कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट आयंस, सल्फेट आयन। जो सोडियम हमारा है ये आयंस के फॉर्म में होगा Na+, पोटेशियम भी हमारा आयंस के फॉर्म में K+, कैल्शियम भी हमारा आयंस के फॉर्म में Ca+++, और मैग्नीशियम Mg++, और वाटर H2O के फॉर्म में पाया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इन लिविंग मैटर हो गया। अब यहां पर देखेंगे हम, तो इस तरीके से ये हमारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट थे जो कि लिविंग मैटर में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे इनऑर्गेनिक के बाद ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऐसे कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारे लिविंग मैटर में पाए जाते हैं, चलिए बात करते हैं, देखते हैं।